जो अपना दिलेरी दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए, वो काम किए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। हरी सैनी जो बिहार सरकार में बीजेपी के मंत्री हैं, उन्होंने अभी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द नीतीश कुमार देश के उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। हरी सैनी के इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जरा सुनिए इस वीडियो में हरी सैनी और क्या कुछ कह रहे हैं। आज महागठबंधन के लोग काले कपड़ा में आए और सदन को चलने नहीं दिए, कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखने के लिए तो बिहार की जनता देख रही है कि आज मतदाता पुनरीक्षण काम जो चल रहा है, सबको लग रहा है कि एक राज्य के सपूत को, राज्य के जो लीडर हैं उन्हें जो करना चाहिए, जो अपना दिलेरी दिखाना चाहिए, हिम्मत दिखाना चाहिए, वो काम किए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी। आज ये कार्यक्रम, ये तो हम बोलते रहते हैं कि एक ज़माना था जब लोग वोट गिराने जाते थे तो मतदाता नहीं, मतदान कर्मी के माता पिता भर दिन पूजा पर बैठते थे कि हमारा बच्चा किसी तरह सकुशल आ जाए। ये तो चुनाव आयोग का देन है कि वातावरण निर्माण हुआ और आज जब पहली बार बच्चा जाता है अपना मतदान करने के लिए तो अपने माता पिता को पांव चूम के जाता है और माँ बाप भी कहते हैं जाओ बेटा, तुम्हारे लिए जीवन में पहली बार ये अवसर मिला है। ये तो चुनाव आयोग का ये देन है और चुनाव आयोग का ये देन है कि कहते हैं भारत का पूत ही वो मतदान करने के हकदार है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसे ही वोट करने का उसको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन आए दिन जब देखा जा रहा है कि इसमें कुछ घुसपैठिए जब नज़र आने लगे तब मरवा मकई जब मिल जाता है तो हाथ से नहीं चुना जाता है, चलनी में किसान उसको अलग कर देता है। ये चलनी का काम यहाँ ये चुनाव आयोग के द्वारा हो रहा है। इसके लिए पूरे बिहार के लोग आज प्रसन्न हैं कि ये मतदान चुनाव आयोग का कदम बड़ा ही सराहनीय है। लेकिन महागठबंधन कह रही है कि ये सिर्फ वोट मांगने के लिए, लेकिन महागठबंधन कह रहे हैं कि हम सदन को चलने नहीं देंगे अगर मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा, वो नहीं चलने देंगे तो विपक्षी को बिहार की जनता कितना चलने देगी? ये तो 2025 का चुनाव बताएगा कि बिहार की जनता क्या मन बनाकर बैठी है। जिन दिनों ये लोग बंद करवाए थे, बिहार बंद करवाए थे, उन दिनों नवादा में इनका कार्यक्रम हो रहा था। इनके गाड़ी में जो झंडा लगा हुआ था वो गाड़ी चल रही थी, बाद बाकी गाड़ी, बाद बाकी दुकानें बंद थी। तो ये लोग अपना दुकान चलाना चाहते हैं। बिहार के जनता का दुकान बंद हो तो अपनी दुकान चलती रहे, ये बात बिहार के लोग जान रहे हैं। 2025 के चुनाव में लोग मतलब जवाब देने का काम करेंगे बिहार के लोग। उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दिए हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति के लिए सही है। ये कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है तो हम लोग समझेंगे कि हमारे बिहार को गौरव मिला। इसमें हम लोग भी तो चाहेंगे, लेकिन कुछ विषय है जो हमारे शीर्ष के नेता जानते हैं। शीर्ष जो विषय, परिवार में भी 10 सदस्य है तो 10 का एक जैसा हर जगह रोल नहीं होता है। तो जो निर्णय, बड़े निर्णय लिए जाने हैं, जिनके निर्णयों पर बिहार नहीं, देश नहीं, दुनिया गर्व करता है, ये हम लोग उन पर छोड़ देते हैं तो ज़्यादा श्रेष्ठ कर होगा। आप लोग चाहते हैं उपराष्ट्रपति बनना? हम तो कहें, हम तो बिहार के हैं और फिर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में बिहार को जंगल राज से मंगल राज में आने का अवसर मिला तो भाई बिहार के लोग तो चाहेंगे, लेकिन निर्णय हमारे शीर्ष के नेताओं का होगा। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो यह बिहार के लिए गर्व की बात होगी। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय से राजनीति में हैं और उन्होंने राज्य के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। ऐसे में अगर उन्हें इतना बड़ा पद मिलता है तो बिहार का मान बढ़ेगा। हरी सैनी का यह बयान ऐसे समय पे आया है जब राज्य में राजनीतिक उठापटक चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी जेडीयू की तरफ से इस पर अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं आया है। हरी सैनी ने कहा कि ये व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि नीतीश जी जैसे अनुभवी नेता को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिलनी चाहिए।
उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनते हैं तो राज्य और देश दोनों को फायदा होगा। इस बयान के बाद अब सभी की नजरें नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।